अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 20.4 स्टार्ट करेंगे। 20.3 तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अगर आप लोग को उस पर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए 20.4 क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रिक इक्वेशन एक्सप्रेस द फॉलोइंग। ये हम पढ़ते हुए आ रहे हैं तीनों एक्सरसाइज में कि अल्फा बीटा क्या है, क्वाड्रिक इक्वेशन है, उससे क्या है रूट्स है। अब नेक्स्ट क्या गिवन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग सिमेट्रिक फंक्शन इन टर्म ऑफ अल्फा बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा, यानी सम और प्रोडक्ट की फॉर्म में जो हमें क्वेश्चन गिवन है उसको सिंप्लीफाई करना है। मतलब इतना सिंप्लीफाई करना है कि ये इस फॉर्म तक आ जाए। ठीक है, अब सिमेट्रिक फंक्शन का मतलब क्या है? सिमेट्रिक फंक्शन का मतलब ये है कि अगर मेरे पास ये लिखा है 6+3 और 3+6, तो इन दोनों का आंसर क्या आएगा? 9 आएगा। अगर मैं इसकी पोजीशन चेंज कर दूं तो उससे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 6+3 या 3+6, तो आंसर क्या आएगा? 9 आएगा। यानी कि ये क्या है? सिमेट्रिक है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं 6-3 और 3-6 लिख दूं तो क्या इन दोनों का आंसर भी सेम आएगा? नहीं, इन दोनों का आंसर सेम नहीं आएगा। इसका आंसर आएगा 3 और इसका आंसर आएगा -3। ये 3 और -3 एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। यानी सिमेट्रिक कहाँ अप्लाई होता है? खाली एडिशन पे अप्लाई होता है। ठीक है, मतलब यह है कि पोजीशन चेंज करने से जब हम ऐड कर रहे होते हैं तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यही है, हम इसको सॉल्व करेंगे और इसको सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट की फॉर्म में लेकर आएंगे और एंड में हम देखेंगे कि जो आंसर होगा वो क्या होगा? सिमेट्रिक फंक्शन होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला मैं यहाँ लिख लेती हूँ, a² -2ab + b² मैंने उल्टा लिख दिया फॉर्मूला। ठीक है, बराबर होता है किसके? a + b के होल स्क्वायर के। a + b का होल स्क्वायर बराबर है किसके? a² - 2b + b²। तो ये हो गया a - b का a और b हो गया, तो a - b का होल स्क्वायर a² - 2ab + b का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई है? ये तो आ गया भाई। अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ, ये बीटा उधर है और ये अल्फा के साथ लिख लूँ, और ये जो बीच वाली वैल्यू है 2 अल्फा इंटू बीटा ये इधर लिख लूँ। क्योंकि ये तो मुझे अल्फा प्रोडक्ट चाहिए था, ये तो इधर आ गया, इसको मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं है। मुझे इसको खत्म करना है क्योंकि मुझे स्क्वायरिंग नहीं चाहिए, मुझे अल्फा + बीटा चाहिए। ठीक है, तो इसको अगर मैं बोल दूँ इक्वेशन 1। ठीक है, अब मुझे एक और चीज़ पता है। क्या पता है भाई? कि अगर मैं अल्फा + बीटा यानी a + b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लिखूँ तो ये होगा a² + 2ab + b²। ठीक है, इसमें मुझे अल्फा² + बीटा² की वैल्यू अगर निकालनी है तो ये चीज़ यहाँ प्लस हो रही है, उस तरफ जाके इसके साथ क्या हो जाएगी भाई? माइनस हो जाएगी। और उस तरफ खाली मेरे पास राइट साइड पे बचेगा अल्फा² + बीटा²। अल्फा² + बीटा² की ये वैल्यू आ गई। अगर मैं इसको पुट कर दूँ 1 में, पुट इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो 1 में ये इधर मेरे पास क्या था? अल्फा - बीटा का होल स्क्वायर। इधर मेरे पास क्या था? अल्फा² + बीटा² -2 अल्फा बीटा। अब अल्फा² + बीटा² की जगह ये जो वैल्यू आई ये पुट कर दें, जो कि क्या है भाई? अल्फा + बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा -2 अल्फा बीटा। वहाँ पे और यहाँ पे ऑलरेडी लिखा था, वो मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब ये दोनों 2 अल्फा बीटा आपस में ऐड हो रहे हैं। ये भी -2 है, ये भी -2 है, यानी कि -4 अल्फा बीटा। ये तो मेरा आ गया भाई उस फॉर्म में। मैंने उस वक्त तक सिंप्लीफाई किया जब तक मेरा सम और प्रोडक्ट की फॉर्म में नहीं आया। ये मेरा सम और प्रोडक्ट की फॉर्म में आ गया। अच्छा, अब ये तो मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। अब सिमेट्रिक का क्या मतलब है यहाँ पे? कि जब मैं इसको ओपन करूंगी और इसको ओपन करूंगी और सॉल्व करूंगी तो ये दोनों क्या होंगे? एक दूसरे के बराबर होंगे। ये आप लोग चेक कर सकते हैं। तो इसीलिए बोला हुआ है कि फंक्शन क्या है? सिमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने पार्ट 2 पर। पार्ट 2 में हमारे पास क्या है भाई? हमें ये गिवन है और इसमें क्यूब है। क्यूब है तो क्यूब वाला फॉर्मूला निकालते हैं। फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है भाई? a + b का होल क्यूब बराबर है किसके? a³ + b³ + 3ab a + b। इसके भी 2 फॉर्मूले हैं, मैंने यहाँ पे ये वाला लिखा है। ठीक है, तो यहाँ मैं अप्लाई कर लेती हूँ। a³ यानी अल्फा³ b³ यानी कि बीटा³। अच्छा, 3ab यानी 3 अल्फा बीटा और a + b यानी अल्फा + बीटा।
ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब अगर मैं एक काम करूँ, मैं ये देख रही हूँ कि यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा है जो कि मुझे चाहिए और ये पूरी टर्म मुझे चाहिए, तो इसको मैं इधर छोड़ दूँ और ये जो राइट साइड पे ये वाली वैल्यू है इसको मैं इस तरफ लेके चली जाऊँ। क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? कर सकती हूँ। ये हो गया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, मैंने उधर ही छोड़ दिया और जो लेफ्ट साइड पे मेरे पास था उसको मैंने इधर लिख लिया और ये वाली वैल्यू इधर प्लस हो रही थी उसके साथ जाके क्या हो गई, उधर माइनस हो गई। सिर्फ मैंने रीअरेंज किया है, मतलब ये इस तरफ लिखना था, मैंने इस तरफ लिख दिया, लेफ्ट साइड की बजाय राइट साइड पे लिख दिया। अब ये आ गया सम प्रोडक्ट सम। तो ये क्या किया, यही क्या इसका आंसर है। जब हम इसको खोलेंगे तो ये क्या होगा भाई, आप देखिएगा सिमेट्रिक होगा। ठीक है, बहुत आसान था, इसमें हमें कुछ डालने की जरूरत नहीं थी। ऊपर हमने इसलिए दोबारा फॉर्मूला अप्लाई किया क्योंकि ये अल्फा माइनस बीटा था। अगर प्लस बीटा होता हम यहाँ पे भी डायरेक्ट यही करते कि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर उधर ले जाते और इसको उधर लेकर आ जाते, तो ये सम और प्रोडक्ट की फॉर्म में आ जाता। ठीक है, तो ये मेरा कन्वर्ट हो गया सम और प्रोडक्ट की फॉर्म में। अब मैं आ जाती हूँ इसके पार्ट 3 पर। ठीक है, पार्ट 3 में क्या गिवन है भाई मुझे, पार्ट 3 में मुझे गिवन है अल्फा स्क्वायर बीटा माइनस 1 प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा की पावर है -1। -1 का मतलब आप सबको पता है क्या है भाई, अगर ये बीटा के ऊपर से पावर नेगेटिव है तो मैं इसको नीचे लेकर आ जाऊंगी तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। और पॉजिटिव 1 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 है। अब ये बीटा स्क्वायर है, अगर अल्फा के ऊपर पावर नेगेटिव है और मैं डिनोमिनेटर में लेकर आ जाऊंगी तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। और मुझे फिर इस पे माइनस क्योंकि 1 है तो लगाने की जरूरत नहीं है। अब हम इन दोनों का क्या ले लेंगे भाई, एलसीएम ले लेंगे। इतनी ले लेते हैं, एलसीएम लिया तो एलसीएम में क्या आ गया, अल्फा और बीटा आ गया। इधर क्योंकि बीटा है क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है तो इधर अल्फा मल्टीप्लाई होगा, अल्फा स्क्वायर से अल्फा मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा क्यूब आ जाएगा और बीटा स्क्वायर से जब बीटा मल्टीप्लाई होगा तो ये बीटा क्यूब हो जाएगा। इधर हमारा दोबारा फॉर्मूला हम जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इस पे हम अगर यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करें और ये इसकी वैल्यू निकाल लें अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की, ये इधर प्लस हो रहा है उस तरफ जाके उसके साथ माइनस हो जाएगा, तो यही वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं हम, 1 मिनट, इसको हम बोलते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे लिख ला अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब जो कि बराबर है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा प्लस बीटा। अब मुझे इसकी वैल्यू चाहिए क्या, ताकि मैं इसको यहाँ पुट कर सकूँ, तो यहाँ प्लस हो रहा है उस तरफ, उसके साथ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, 3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा और इधर खाली क्या बचा, अल्फा क्यूब और प्लस बीटा क्यूब। अब ये मैंने पुट कर दिया किसमें, 1 में। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, अल्फा स्क्वायर बीटा -1 प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा -1 बराबर है किसके, इसकी जगह जो ये वैल्यू निकाली ये लिख दो जो कि है भाई अल्फा प्लस बीटा का क्यूब -3 अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा और डिनोमिनेटर में क्या है, अल्फा इंटू बीटा। अच्छा, इसको मुझे मजीद सॉल्व करने की ज़रूरत है नहीं है क्योंकि क्या सम प्रोडक्ट सम और प्रोडक्ट तो इसी फॉर्म में मुझे चाहिए था। और ये क्या होगा, जब आप इन दोनों साइड्स को सॉल्व करेंगे तो ये आपका क्या होगा, सिमेट्रिक फंक्शन होगा। वैसे चेक करने की जरूरत नहीं, यही आंसर है, लेकिन समझाने के लिए बता रहे हो कि सिमेट्रिक ऊपर लिखा क्यों था। ठीक है, अब हम आते हैं इसके पार्ट 4 पर। पार्ट 4 में क्या है भाई, ये है अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब। इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, इसमें से एक मेरा अल्फा कॉमन आ रहा है, एक मेरा बीटा कॉमन आ रहा है। तो जब अल्फा कॉमन ले लिया तो यहाँ अल्फा स्क्वायर बचा, बीटा कॉमन चला गया बाहर। यहाँ पे अल्फा कॉमन ले लिया और बीटा कॉमन ले लिया तो बीटा स्क्वायर बचा। ठीक है, यहाँ पे फिर मैं वही a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला जो है वो लगा सकती हूँ। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर है किसके, a स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बी स्क्वायर यानी बीटा का स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं इसी फॉर्मूले को अरेंज करूँ, मतलब मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो ये यहाँ प्लस हो रहा है उसके साथ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो ये इधर आगे क्या हो गया, माइनस हो गया और यहाँ पे खाली क्या बचा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं अगर जो मैंने इक्वेशन ऊपर 1 बोली हुई है इसी 1 में मैं क्या करूँ, पुट कर दूँ, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, अल्फा क्यूब बीटा अल्फा बीटा क्यूब, ये हो गया अल्फा इंटू बीटा और ब्रैकेट के अंदर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की जगह ये पूरी वैल्यू आ जाएगी जो कि है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, एक बड़ा ब्रैकेट -2 अल्फा बीटा। ठीक है, अब देखो मजीद सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्या है, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट, सम ऑफ फ्रूट और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट। तो ये मेरा क्या हो गया, पार्ट 4 का सोल्यूशन।
अब हम आते हैं इसके पार्ट 5 पे। पार्ट 5 में हमें गिवन है, तो हम इसका क्या ले लेते हैं भाई, एलसीएम ले लेते हैं। ये है अल्फा क्यूब, इधर आ जाओ तो बीटा क्यूब। जब मैंने एलसीएम लिया तो मेरे पास क्या आ गया, अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब मेरे पास क्या आ गया, एलसीएम आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई होता है तो इधर आ गया बीटा क्यूब और इधर क्या आ गया, अल्फा क्यूब। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, अल्फा क्यूब पहले प्लस बीटा क्यूब, और डिनोमिनेटर में अल्फा और बीटा दोनों के ऊपर क्यूब है, तो उसको मैंने ऐसे लिख दिया। ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि यही मुझे चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो डिनोमिनेटर तो मेरा आ गया, मुझे न्यूमिनेटर सॉल्व करना है। ठीक है, इसके लिए मैं फिर वही वाला फॉर्मूला यूज़ करती हूँ, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब बराबर है किसके, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, तो ये वैल्यू यहाँ प्लस हो रही है, उसके साथ जाके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, और इधर खाली क्या बचा भाई, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। इसको मैं पुट कर दूंगी किस में, इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में जब मैं इसको पुट करूंगी तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो जो है वो लिख दें 1 बाय अल्फा क्यूब प्लस 1 बाय बीटा क्यूब इक्वल टू न्यूमिनेटर में उसकी जगह ये वाली वैल्यू लिख दें, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, और डिनोमिनेटर में आ गया मेरे पास अल्फा इंटू बीटा का क्यूब। अब ये मुझे मज़ीद सॉल्व करने की ज़रूरत है तो नहीं है, क्योंकि ये क्या है, सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, क्वेश्चन पार्ट नंबर 5 का सोल्यूशन हो गया। अब हम आ जाते हैं इसके पार्ट नंबर 6 पे। ठीक है, पार्ट नंबर 6 में भी हमें क्या लेना है भाई, एलसीएम लेना है। अब हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। डिनोमिनेटर में एलसीएम आ जाएगा, अल्फा और बीटा क्रॉस मल्टीप्लाई हो तो ये आ गया बीटा, और ये क्या आ गया, अल्फा आ गया। ठीक है, और इन सब के ऊपर क्या है, होल स्क्वायर है, स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, अब स्क्वायर है तो स्क्वायर इसके ऊपर भी है भाई, और स्क्वायर डिनोमिनेटर के ऊपर भी है। डिनोमिनेटर तो मुझे प्रोडक्ट ऑफ रूट ही चाहिए, और ये प्रोडक्ट ऑफ रूट मेरा आ गया। अब न्यूमिनेटर क्या करना है, मुझे सॉल्व करना है। ठीक है, इसको इस पे अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई कर लूँ, इसको ए बोल लेते हैं, इसको बी बोल लेते हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला यहाँ फॉर्मूला लिख लेते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो कि है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो मैं फॉर्मूला अप्लाई कर लेती हूँ, ए स्क्वायर यहाँ पे अल्फा नहीं है बीटा है, तो ये है माइनस, मैं कॉमन ले सकती थी लेकिन मैंने क्या किया, डायरेक्ट जो जिस तरह हमें गिवन है हम उसी पे जो है वो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो ए स्क्वायर मतलब बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब अल्फा स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में जो मुझे गिवन है मैं उसको एज इट इज़ रखती हूँ, अल्फा इंटू बीटा होल स्क्वायर। अभी ये तो मेरे पास आ गया प्रोडक्ट ऑफ रूट, लेकिन ये फिर क्या है, स्क्वायर में। तो इसको मुझे क्या करना है, स्क्वायरिंग से हटाना है। सबसे पहले तो मैं इसको यहाँ लिख लेती हूँ एक साथ, ये हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी मुझे वैल्यू चाहिए, और ये मेरे पास बिल्कुल ठीक है, इसको मुझे कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं। और डिनोमिनेटर में मेरे पास है अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन 1। अब मुझे भाई फॉर्मूला पता है, अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर बराबर है किसके भाई, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इसको अगर मैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालूं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो ये इसके साथ जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और इधर आ जाएगा तो माइनस 2 अल्फा बीटा। इसको मैंने पुट किया किस में, 1 में। ठीक है, जब मैं इसको 1 में पुट कर दूंगी तो 1 में इधर मेरे पास क्या था, 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस 1 डिवाइडेड बाय बीटा का होल स्क्वायर, ये इक्वल टू न्यूमिनेटर में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह ये वैल्यू लिख दें जो कि है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ऊपर माइनस 2 अल्फा बीटा ऑलरेडी गिवन भी था। डिनोमिनेटर में है मेरे पास अल्फा बीटा का स्क्वायर। ठीक है, अब क्योंकि दोनों ऐड हो रहे हैं तो इन दोनों को ऐड कर दें, तो ये मेरे पास हो जाएगा भाई माइनस 4 अल्फा बीटा, और डिनोमिनेटर में है अल्फा इंटू बीटा। ये हमारा क्या हो गया, पार्ट 6 का सोल्यूशन हो गया। मुझे यही चाहिए था, सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट और सम ऑफ रूट। ठीक है, तो ये मेरा क्या आ गया भाई, आंसर आ गया।
अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है भाई, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ इक्वेशन गिव है और अल्फा और बीटा क्या इसके रूट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग सिमेट्रिक फंक्शन। और मुझे कुछ फंक्शन गिवन है, तो मुझे क्या करना है, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले तो जो मुझे इक्वेशन गिवन है उसका मैं सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लेती हूँ, उसके बाद फिर जो है हम इसके पार्ट्स पे आते हैं, ठीक है, क्योंकि वो सब में यूज़ होगा। तो ये मेरे पास है 2x² माइनस 3x प्लस 7 बराबर है किसके, 0 के। इसमें a मेरे पास क्या है, 2 है, b मेरे पास क्या है, -3 है, और c मेरे पास क्या है भाई, 7 है। अगर मुझे सम ऑफ द रूट निकालना है जो कि होता है मेरे पास -b/a, ठीक है, तो वो मेरे पास क्या हो गया, b की जगह आ गया -3, a क्या है 2 है, तो ये हो गया मेरे पास 3/2, ठीक है। उसी के साथ अगर मुझे प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना है जो क्या होता है c/a, तो ये c क्या हो गया, 7 हो गया, और a क्या हो गया, 2 हो गया। तो ये मेरा क्या आ गया, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया, जो कि इसके हर पार्ट में जो है वो हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब हम आते हैं पार्ट 1 पे। पार्ट 1 में हमें पहले उसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करके हमें उसे वही सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट की फॉर्म में बनाना है, और फिर हमें जो वैल्यूज़ पीछे फाइंड किए हैं, अभी जो हमने वैल्यूज़ फाइंड किए हैं सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट की, जो हमें इक्वेशन गिवन थी उससे, तो वो वैल्यूज़ पुट करनी है, ठीक है। इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो हम क्या लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम क्या आ गया, अल्फा बीटा आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, ये बीटा हो गया, और इधर क्या हो गया, अल्फा हो गया, ये क्या है, होल स्क्वायर है। अच्छा, ये अल्फा बीटा प्लस अल्फा है, इसको अगर मैं अल्फा प्लस बीटा लिख दूँ तो एक ही बात है, ये आप सबको पता है, ठीक है। ये सिमेट्रिक फंक्शन ही मैंने बताया भी था कि प्लस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर मैं वो पोजीशन क्या कर दूँ, चेंज कर दूँ, ठीक है। अब इसमें मुझे अल्फा प्लस बीटा की भी वैल्यू पता है, और अल्फा इंटू बीटा की भी, सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट मैंने यहाँ कॉपी कर लिया, ठीक है। तो अब हम ये डायरेक्ट जो है वैल्यूज पुट करते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे पास क्या है, 3/2 है, और इसका क्या है, ऊपर भी स्क्वायर है, नीचे भी स्क्वायर है। अच्छा, ये बीच में डिवाइड है, तो मैं डिवाइड अगर ऐसे लिख दूँ, क्योंकि ये फिर बहुत बड़ा सा हो जाएगा, मैंने डिवाइड ऐसे लिख दिया, और डिनोमिनेटर में क्या है, अल्फा इंटू बीटा, जो क्या है 7/2, और उसके ऊपर भी क्या है, स्क्वायर है। तो मैंने दोनों के ऊपर अलग अलग स्क्वायर लगा दिया। मैं यहाँ लिख के भी आपको दिखा देती हूँ अलग अलग स्क्वायर, ताकि आप लोग क्या हो, कंफ्यूज ना हो। ये डिवाइड था, तो मैंने ये डिवाइड यहाँ पे ऐसे लगा दिया, ठीक है। अभी मैं इसका स्क्वायरिंग करूँगी तो ये 3 3 से 9 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 2 2 4 हो जाएगा, और अभी ये होगा 7 7 49 और 2 2 4। अब क्योंकि ये डिवाइड है, तो डिवाइड से जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये क्या हो जाता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, यानी 4 ऊपर और 49 नीचे आ गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया। तो मेरा आंसर क्या आ गया, 9/49, क्योंकि ये मज़ीद कैंसिल नहीं हो सकता, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने पार्ट 2 पर। पार्ट 2 में पहले हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यानी हम पहले इसका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एक आ गया अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, ये बीटा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इधर आ जाएगा अल्फा क्यूब, और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बीटा ऑलरेडी है और नीचे बीटा स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा बीटा क्यूब, ठीक है। ये हो गया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, और डिनोमिनेटर में अल्फा इंटू बीटा को होल स्क्वायर में ऐसे लिख सकते हूँ। इसकी जगह फिर मैं वो फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ, ठीक है, वही वैल्यू मैं यहाँ पुट कर सकती हूँ। तो मैं वही सेम फार्मूला इधर अप्लाई करती हूँ। यहाँ पे मैं एक दफ़ा इक्वेशन 1 बोल दूँ इसको, यहाँ पे मैं लिख लूँ अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब बराबर है किसके, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा प्लस बीटा। अब जब मैं इसको रीअरेंज करूँगी अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू निकालने के लिए, तो ये वाली वैल्यू है उधर जाके माइनस हो जाएगी, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। अब ये पुट कर दें किसमें, 1 में, सही है। अब जब मैंने उसको 1 में पुट किया तो ये हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा प्लस बीटा, और डिनोमिनेटर में मेरे पास अगर मैं ऐसे लिख दूँ अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू मुझे पता है, ये सम है, ये प्रोडक्ट है, सम है प्रोडक्ट है, सारी वैल्यूज़ मुझे पता है, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जो रूट मैंने फाइंड किया था वो था 3/2, तो मैं यहाँ वो लिख देती हूँ, उसका क्या हो गया, क्यूब हो गया, -3 अल्फ़ा इंटू बीटा का था 7/2, और अल्फ़ा प्लस बीटा का था फिर 3/2। अच्छा, डिवाइड है तो मैं यहाँ डिवाइड का साइन लगा देती हूँ। अब फिर अल्फ़ा इंटू बीटा का था 7/2 का स्क्वायर। ध्यान से करिएगा, कोई पावर कोई चीज़ जो है वो मिस ना हो।
अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 3 का क्यूब क्या होता है 27, 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है। अच्छा, इधर कुछ कैंसिल आउट तो हो नहीं रहा, तो 3 3 इधर 9 और 9 7 सा मेरे पास होता है 63। ठीक है, और डिनोमिनेटर में हो गया मेरे पास 2 2 सा 4। अच्छा, ये सारा न्यूमिनेटर है तो इसको एक उसमें कर दें। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि पहले ब्रैकेट से शो होता है कि हमें पहले ये सॉल्व करना है। फिर 7 का स्क्वायर 49 और 2 2 का क्या हो गया 4 हो गया। ठीक है, इसका एलसीएम मेरे पास क्या आ गया भाई, इसका एलसीएम मेरे पास क्या आ गया 8 आ गया। इधर तो 80 है, इधर कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि इधर 4 है, तो 8 को 4 से डिवाइड करेंगे 2, तो 63 से क्या होगा 2 मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया 126। ठीक है, अब जब डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 4 ऊपर और 49 नीचे आ जाएगा। ये हो गया 4 1 ज़ा 4, ये हो गया 4 2 ज़ा 8। ठीक है, जब इसको मैंने सॉल्व किया तो ये आ गया मेरे पास -99। ऊपर 126 में 27 माइनस किया तो बड़ा नंबर के साथ माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन आया, इसको माइनस किया तो 99 आ गया। इधर 1 है तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या आ गया 2 × 49। सही है, 49 2 ज़ा होता है मेरे पास 98। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया भाई पार्ट 2 का सोल्यूशन हो गया। सबसे पहले हमें क्या करना है, उसको सम और प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और जिस तरह लास्ट में किया था, और फिर जो हमने सम और प्रोडक्ट की वैल्यू निकाली हुई इक्वेशन से वो हमें इसमें पुट कर देनी है। अब हम आते हैं इसके पार्ट 3 पे। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं। पार्ट 3 में भी हमें क्या लेना है भाई, सबसे पहले तो इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम क्या है भाई, ए अल्फा प्लस 1 ए बीटा प्लस 1। जब एलसीएम लिया तो ये उधर और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए अल्फा प्लस 1 प्लस ए बीटा प्लस 1 प्लस ए अल्फा प्लस 1। ठीक है, इधर आ जाएं तो इन दोनों में से ए कॉमन आ रहा है, तो ये तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। यहाँ खाली अल्फा बचा, यहाँ बीटा बचा, और ये 1 + 1 ऐड हो गया, तो ये क्या हो गया 2 हो गया। ठीक है, इन दोनों में से ए कॉमन लिया, इधर अल्फा बचा इधर बीटा बचा, मैंने बीटा प्लस अल्फा लिखने के बजाय अल्फा प्लस बीटा लिख दिया। एक ही बात है, आप सबको पता है। अब डिनोमिनेटर पे आ जाते हैं। डिनोमिनेटर में हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास a² अल्फा बीटा। दूसरे से करेंगे 1 से तो a अल्फा आ जाएगा, फिर 1 को करेंगे तो a बीटा आ जाएगा, और फिर 1 1 सा क्या होता है 1 होता है। ठीक है, इधर तो मेरे पास ये सम ऑफ रूट बन गया ऊपर, डायरेक्ट मैं इसकी वैल्यू डालूंगी। ठीक है, डिनोमिनेटर में आए तो ये भी मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट है, इसको ऐसे ही रहने दूंगी, और जो प्रोडक्ट निकाला है उसकी वैल्यू डाल दूंगी। इन दोनों में कॉमन आ रहा है, ए कॉमन ले लें, तो ये यहाँ क्या बचा अल्फा बचा, यहाँ बीटा बचा, और इधर क्या बचा 1। अब इसमें हम क्या करते हैं, वैल्यूज पुट कर देते हैं। सारी वैल्यूज हमें गिवन है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे पास क्या है 3/2 है। ठीक है, +2 ये डिवाइड है, तो इसको चलिए मैं नीचे ही लिख लेती हूँ। a² अल्फा × बीटा की वैल्यू मेरे पास क्या है 7/2 है, प्लस a है अल्फा प्लस बीटा 3/2 + 1। ठीक है, इसको जब सॉल्व किया तो ये तो न्यूमरेटर में 3 आ गया। एलसीएम जब मैंने 2 लिया, इसका एलसीएम मैंने क्या लिया, इसका 2 ले लिया, तो इधर तो कुछ मल्टीप्लाई नहीं होगा, इधर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर 4 आ गया। ठीक है, अब इधर आ जाए तो इधर मैंने एलसीएम लिया, तो ये तो 7a², ये हो जाएगा 3a, और क्योंकि दोनों का एलसीएम इन पूरे का एलसीएम 2 था, तो यहाँ तो दोनों 2 हैं, इधर 2 नहीं है, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो गया। इसके नीचे पे क्या आ गया 2 आ गया। ये 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया। आप सबको पता है कि अगर ऐसे डिवाइड की फॉर्म में हो तो दोनों डिनोमिनेटर, या अगर न्यूमरेटर सेम हो ना, तो दोनों न्यूमरेटर हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। पर डिनोमिनेटर सेम था, 2 2 था, तो मैंने क्या किया कैंसिल आउट कर दिया। तो मेरे पास न्यूमरेटर में क्या बचा भाई 3a + 4, और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या बचा भाई 7a² + 3a + 2। तो ये मेरा क्या हो गया भाई पार्ट 3 का सोल्यूशन हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है भाई, अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ इक्वेशन। एक इक्वेशन गिवन है और उसके भाई अल्फा और बीटा क्या है रूट्स हैं, और मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अगर अल्फा और बीटा इस इक्वेशन की रूट है तो सबसे पहले मुझे सम ऑफ और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना पड़ेगा।
तो इक्वेशन मेरे पास क्या है भाई, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस क्यू बराबर है किसके, 0 के। इसमें ए मेरे पास क्या है, पी है, बी मेरे पास क्या है, क्यू है, और सी मेरे पास क्या है, सी भी क्या है, क्यू है भाई। ठीक है, अभी मुझे निकालना क्या है, सम ऑफ द रूट, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए, यानी माइनस क्यू बाई पी। और साथ ही मुझे निकालना है प्रोडक्ट ऑफ रूट, जो क्या होता है सी बाई ए, यानी कि क्यू बाई पी। ठीक है, सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया। अब ये लिख लेते हैं जो हमारा क्वेश्चन है, अल्फा बाय बीटा, बीटा बाय अल्फा। अच्छा, अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ कि अल्फा के ऊपर मैं अलग रूट लगा दूँ, बीटा के ऊपर अलग लगा दूँ, इधर बीटा के ऊपर अलग लगा दूँ, और इधर अल्फा के ऊपर अलग लगा दूँ। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि मैं यहाँ पे क्या लूँगी, एलसीएम लूँगी। अलग अलग रूट मैंने लगा दिया। ठीक है, ऐसा हम कर सकते हैं कि अंडर द रूट के, अगर ये इस तरह गिवन हो तो मैं इसको एक रूट के अंदर भी लिख सकती हूँ, अगर एक रूट के अंदर गिवन है तो मैं इस पर अलग अलग रूट भी लगा सकती हूँ। ठीक है, इधर मैंने क्या करना है, इधर मैंने क्या किया, एलसीएम ले लिया, जो कि मेरे पास आ गया अंडर रूट अल्फा और अंडर रूट बीटा। इधर बीटा है तो इधर अंडर रूट अल्फा मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब अंडर रूट अल्फा से अंडर रूट अल्फा मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इधर मेरे पास अल्फा है तो अंडर रूट बीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, अंडर रूट बीटा और अंडर रूट बीटा। अंडर रूट अल्फा से अल्फा रूट से रूट मल्टीप्लाई होकर क्या होते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, ये आप सबको पता है। तो मेरे पास क्या आ गया, अल्फा आ गया। इसी तरह रूट से रूट मल्टीप्लाई होकर रूट कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या आ गया, बीटा गया। या तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, या तो मैं ऐसे लिख दूँ कि अल्फा के एक रूट के अंदर 2 अल्फा हो गया, और स्क्वायर रूट के अंदर हम पेयर बनाते हैं और एक बाहर निकाल लेते हैं, तो एक अल्फा बाहर आ गया। तो वही सेम ही बात है, रूट से रूट कैंसिल, एक अल्फा आ गया, रूट से रूट कैंसिल, एक बीटा आ गया। ये रूट के अंदर, सॉरी ये प्लस नहीं हो रहे, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये रूट के अंदर क्या है, ये 2 अल्फा हैं, तो इनका एक मैंने स्क्वायर रूट था, पेयर बनाया और एक अल्फा बाहर निकाल लिया। ये रूट के अंदर, एक रूट के अंदर 2 बीटा है, इनका पेयर बनाया, एक बीटा बाहर निकाल लिया। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, दोनों के ऊपर अलग अलग रूट है, मैंने एक ही रूट लगा दिया अल्फा बीटा पे। अब मुझे प्लस की भी वैल्यू मैंने अभी ऊपर निकाली, सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट भी मुझे पता है। सम ऑफ द रूट मेरे पास क्या था, माइनस क्यू बाई पी, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट मेरे पास रूट के अंदर है क्यू बाई पी। ठीक है, ये रहा प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये रहा सम ऑफ द रूट। ठीक है भाई, अब मैं अगर एक काम करूं, क्या काम करूं कि क्यू बाय पी के ऊपर रूट के बजाय मैं 1/2 लिख दूं। आप सबको पता है कि स्क्वायर रूट की अगर हटाएं तो उसकी पावर क्या होती है, 1/2 होती है, मतलब स्क्वायर रूट बराबर होता है 1/2 के। ठीक है, तो मैंने क्या लिख दिया 1। अब एक चीज़ आप लोग को, इसको हम ब्रैकेट में लेते हैं, माइनस बाहर लिखते हैं। एक चीज़ आपको पता है कि जब बेस सेम होती है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। क्योंकि पावर ये क्या है, नीचे है, इसको सबसे पहले हम ऊपर लेके जाते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, माइनस बाहर है, ये क्या है, क्यू बाई पी है न्यूमिनेटर वाला, ये डिनोमिनेटर में है। अगर मैं इसको न्यूमिनेटर में ही ले जाऊँ ऊपर, तो इसकी पावर यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है, प्लस में है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। यहाँ तक बात समझ में आई, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। ये न्यूमिनेटर है, डिनोमिनेटर को मैं कहाँ लेके चली गई, ऊपर लेके चली गई। जब मैं डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में लेके जाऊंगी तो पावर का साइन, अभी मैंने आप लोग को लास्ट वाले क्वेश्चन में बताया, तो पावर का साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। यहाँ पे प्लस है तो उधर जाके क्या हो गया, माइनस हो गया। ऊपर जाने का मतलब क्या है कि ये अभी डिवाइड हो रहा था, जब ये ऊपर गया न्यूमिनेटर में तो ये इससे क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, तो मैंने क्या लगा दिया, मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। क्लियर है। अब इन दोनों की क्या है, बेस सेम है, क्यू बाई पी, माइनस का भी कोई अमल दखल नहीं है, माइनस को बाहर रखे। बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, यानी कि 1 है, और इसके ऊपर क्या है, -1/2। अब जब मैंने इसको सॉल्व किया, 1 - 1/2, तो ये 2 1 से मल्टीप्लाई हुआ, 2 - 1/2, और 2 - 1 1, और डिनोमिनेटर में 2, तो मेरे पास क्या आ गया, प्लस का 1/2। एलसीएम लेके आप लोग सॉल्व करेंगे, माइनस अभी भी बाहर ही चल रहा है। ठीक है, ये आ गया मेरे पास प्लस का 1/2। या तो मैं इसको ये प्लस का 1/2 लिखूँ, या तो मैं इसको ये लिख दूँ माइनस और रूट के अंदर क्यू बाई पी, क्योंकि 1 यानी हाफ अगर पावर में है, इसका मतलब क्या है, स्क्वायर रूट, क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू बराबर होती है 1/2 के। तो ये मेरा क्या हो गया भाई, पार्ट 3 का, ये मेरा क्या हो गया, पार्ट 3 का भाई सोल्यूशन हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या भाई, रिप्रेजेंट सिमेट्रिक इक्वेशन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 8 ग्राफिकली एंड व्हेन अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड आल्सो प्लॉट द ग्राफ। ठीक है, हमें इक्वेशन गिवन है अल्फा प्लस बीटा बराबर है किसके, 8 के, और इसको जो है मुझे ग्राफिकली जो है वो
रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ग्राफ में प्लॉट करने के लिए भी हमें सबसे पहले क्या चाहिए होता है भाई, वैल्यूज चाहिए होती हैं एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। तो अगर मैं एक्स एक्सिस पे अल्फा ले लूँ और वाई एक्सिस पे बीटा ले लूँ तो इसमें इधर से मैं वैल्यूज निकालूंगी। अगर मैं इस इक्वेशन से अल्फा की वैल्यू निकालूँ तो बीटा इधर प्लस हो रहा है, इस तरफ 8 के साथ जाके माइनस हो जाएगा। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन 1। इधर मैं बीटा की वैल्यूज खुद से पुट करूंगी, अल्फा की वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, बीटा की वैल्यूज मैं अपनी मर्जी से पुट करूंगी, आपकी मर्जी, आप जो भी स्केल ले लें। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं एक वो बना लेती हूँ टेबल, तो मैं बीटा की वैल्यूज खुद से लूंगी। तो अगर मैं बीटा की वैल्यूज लूँ -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 तक ले रही हूँ मैं। आपकी मर्जी, आप कुछ भी ले जो आप लोगों को सही लगे। ठीक है, अब इस पे जो भी मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगी बीटा की, इस पे जो भी वैल्यू अल्फा की आएगी वो मैं यहाँ लिख दूंगी। तो ये मेरा क्या टेबल जनरेट हो जाएगा, इसको हम ग्राफ बनाने के लिए यूज करेंगे। ठीक है, तो अभी मेरे पास बीटा की वैल्यू क्या है, -3 है। अगर मेरे पास बीटा की वैल्यू -3 होगी तो अल्फा मेरे पास क्या हो जाएगा भाई, ये है -3। तो अल्फा मेरे पास हो जाएगा 8 + 3 और अल्फा मेरे पास क्या हो जाएगा 11। ये मेरे पास क्या आ गया, 11 आ गया। ठीक है, अगर यही बीटा की वैल्यू मैंने ली -2 तो अल्फा मेरे पास क्या हो जाएगा, हो जाएगा -2। तो अल्फा हो जाएगा 8 + 2 यानी कि 10। ये मेरे पास क्या आ गया, 10। अब यही बीटा की वैल्यू इक्वल टू के साथ -2, यही बीटा की वैल्यू जब मैंने ली -1 तो अल्फा मेरे पास क्या हो गया 8, बीटा की जगह मैंने लिखा -1 तो ये हो गया मेरे पास 8 + 1 यानी कि 9। ठीक है, अब जब ये बीटा की वैल्यू मैंने ली 0 तो 8 माइनस बीटा की जगह मैंने लिख दिया 0 तो अल्फा मेरे पास क्या आ गया भाई, 8 आ गया, 8। फिर जब यही मैंने लिया 1 तो अल्फा हो गया 8 माइनस बीटा की जगह 1 यानी कि अल्फा मेरे पास क्या आ गया, 7। ठीक है, अब जब यही बीटा मैंने लिया 2 तो अल्फा मेरे पास क्या हो गया 8 - 2 यानी कि अल्फा हो गया मेरे पास 6। तो इधर मैंने क्या लिख दिया 6। अब यही बीटा मैंने लिया जब 3, आपकी मर्जी, आप स्केल बड़ा कर लें छोटा कर लें, ज़्यादा बड़ा होगा जितना बड़ा होगा उतना एक्यूरेसी आएगी। ठीक है, और कोई भी नंबर ले लें। तो ये मेरे पास क्या हो गया 5, तो ये मेरे पास क्या आ गया 5। तो ये हमारा क्या हो गया भाई, हमने क्या किया है, सॉल्व कर लिया है क्वेश्चन नंबर 4। अब हम इसको क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे ग्राफ में। ठीक है, अब मैं ग्राफ प्लॉट करके देख लेते हैं। अभी मैं आपको ये रफली प्लॉट करके दिखा रही हूँ। ठीक है, इंशाल्लाह फिर जो है वो ग्राफ पेपर भी प्लॉट करके आप लोगों को समझा देंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, फिलहाल के लिए रफली आप तरीका देख लें। अब हमने यहाँ पे अल्फा और बीटा की वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, तो एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है, आप सबको पता है ग्राफ में। तो एक्स एक्सिस पे मैंने अल्फा ले लिया और वाई एक्सिस पे मैंने ले लिया बीटा। आप एक्स एक्सिस की राइट साइड पे पॉजिटिव की वैल्यू होती है, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव की होती है। और वाई एक्सिस के अपर जो है, ऊपर जो है वो पॉजिटिव और जो नीचे वाला साइड होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, अभी मेरे पास अल्फा की वैल्यूज किधर तक हैं भाई, 5 से स्टार्ट है और 10 11 तक है। तो मैंने क्या किया, स्केल में 3 6 9 मतलब यहाँ तक ले लिया। जब एक्चुअल ग्राफ में आप प्लॉट करेंगे तो आप जो है वो और बड़ा जो है वो साइज भी ले सकते हैं। ठीक है, और यही जो वैल्यूज इधर मैं लूँगी पॉजिटिव में वही मैं नेगेटिव में लूँगी। अच्छा, अब बीटा के लिए मुझे सिर्फ 0 तो ये मिड होता है। ठीक है, 1 2 3 चाहिए तो मैंने 1 2 3 माइनस में और 1 2 3 प्लस में 4 मैंने एक एक्स्ट्रा ऐसे लिख के शो करके दिखा दिया। सबसे पहले हम ग्राफ प्लॉट कैसे करते हैं भाई, सबसे पहले हमें अल्फा 11 पे बीटा क्या गिवन है, -3। अल्फा ये है, इस पे 11 मतलब यहाँ पे। ठीक है, इस पे बीटा मुझे क्या गिवन है, -3 -3 मतलब ये क्या होगा, इन दोनों का कॉमन पॉइंट होगा। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सर्कल करके डॉट लगा दिया। ये क्या है 11 और -3। ज़्यादा एक्यूरेसी तब आएगी जब आप लोग ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे। तो मैं आप लोग ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना भी सिखा दूंगी, अभी मैं रफली सिखा रही हूँ खाली। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अल्फा 10 पे बीटा क्या है, -2। 10 ये 9 के बाद होगा। ठीक है, और बीटा क्या है, -2 है ये रहा। तो ये
ठीक है। उसके बाद अल्फा 9 पे बीटा क्या है -1, ये 9 है और बीटा क्या है -1, 9 और -1 ये, ठीक है। उसके बाद मेरे पास अल्फा 8 है और बीटा क्या है 0 है, तो 8 9 से पहले होगा और बीटा 0 0 मतलब यही लाइन है तो इधर ही प्लॉट कर दूंगी, देखें 0 इसी लाइन पे, ठीक है। उसके बाद अल्फा 7 पे बीटा क्या है 1, तो 7 ये 6 के बाद होगा और बीटा क्या है 1 है, तो यानी कि यहाँ पे। उसके बाद अल्फा 6 ये रहा, उस पे वो क्या है 2, तो ये रहा अल्फा 6 और बीटा 2, तो ये इनका क्या है कॉमन पॉइंट, तो मैंने उस पर मार्क कर दिया। उसके बाद अल्फा 5 जो 6 से पहले होगा और बीटा क्या है 3, 6 से पहले होगा 5 और बीटा क्या है 3 ये रहा, ठीक है। अभी क्योंकि जाहिर है मैंने परफेक्ट और ग्राफ पेपर पर ड्रॉ नहीं किया तो इसलिए इतनी एक्यूरेसी नहीं आई। जब आप ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करेंगे तो ये आप सारे डॉट जो है वो ज्वाइन कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या बन रही है, एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, ठीक है। तो जब हमने जो हमें क्वेश्चन गिवन था, क्वेश्चन नंबर 4 में इक्वेशन जो गिवन थी, जो रूट्स गिवन थे, उसका हमने जब ग्राफ प्लॉट किया तो हमारे पास क्या आई, स्ट्रेट लाइन आई, ठीक है। अभी ये रफली है, आप देख लें, आपको इससे एक आइडिया हो जाएगा। आप लोग अपने पास जो है वो इसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करके भी देख लें और मैं भी आप लोग को जो है इंशाल्लाह ग्राफ पेपर पे प्लॉट करके सिखा दूंगी। जब तक के लिए आप इसी से काम चलाएं और इसको सही से देख लें, अपने पास ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर लें। अगर आप लोग को इसमें भी कोई कन्फ्यूजन हो फिर भी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाले लेक्चर की वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 20.4 एंड होती है, तो मिलते हैं एक नई एक्सरसाइज में, एक नए लेक्चर में, एक नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।